सरयू नदी के तट पर बसी उत्तर प्रदेश की अयोध्या नगरी की चर्चा ऐसी है कि कभी खत्म ही नहीं होती। जो भी भगवान राम को अपना इष्ट मानता है, उसके दिल में जैसे हर वक्त भगवान राम होते हैं, वैसे ही दिल के किसी कोने में हर वक्त रहती है राम की नगरी अयोध्या। मोदी योगी राज में ऐसा सालों साल बाद हुआ है कि अयोध्या बदल गई है। राम की नगरी अयोध्या संवर गई है, लोगों का ध्यान आकर्षित करने लगी है, भक्तगणों को बुलाने लगी है, खुद को जीवंत बताने लगी है। और अब तो साल का वो समय आ रहा है जब सिर्फ अयोध्या क्या बल्कि पूरी यूपी एक तरह से राममय हो जाती है। और अब तो क्योंकि राम मंदिर भी बनकर लगभग तैयार होने वाला है, तो इस बार तो दीपोत्सव महोत्सव और खास होने वाला है। लेकिन दीपोत्सव महोत्सव से पहले जिस तरह से राम की नगरी अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है, उस पर जरा गौर फरमा लेते हैं। दीपोत्सव से पहले अयोध्या को सूबे की राजधानी से जोड़ने वाले गोरखपुर लखनऊ रोड को सजाया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की योजना है कि अयोध्या से होकर गुजरने वाले गोरखपुर लखनऊ रोड को श्री राम मार्ग के रूप में तैयार किया जाए और इसी ध्येय के साथ आगे बढ़ते हुए भगवान राम की नगरी अयोध्या को लखनऊ से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे को 6 लेन से जोड़े जाने के साथ ही रामायण से जुड़े प्रसंगों को जीवंत करते हुए सजाने संवारने की योजना पर काम चल रहा है। हाईवे पर शहादतगंज से रामघाट तक भगवान श्री राम के बाल्यकाल से लेकर वनवासी जीवन और राजा राम बनने तक जीवन के अलग अलग चरणों को दर्शाती मूर्तियां लगाई जा रही हैं। सड़क किनारे भगवान राम के विविध रूप के साथ ही उनके जीवन से जुड़े ऋषि मुनियों की प्रतिमाएं भी लगाई जा रही हैं। इस संबंध में अयोध्या के जिलाधिकारी नीतीश कुमार के मुताबिक दीपोत्सव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। दीपोत्सव को लेकर ही NH-27 के डिवाइडर पर सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। इसमें अयोध्या से अध्यात्म से जुड़ी मूर्तियां लगाई जा रही हैं। डिवाइडर पर केबल भी लगाई जा रही है। जब श्रद्धालु यहां से प्रवेश करेंगे तो उनको ये भी पता चलेगा कि हम आध्यात्मिक नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। अयोध्या नगरी भले ही नई हो गई हो, विकास कार्य होने की वजह से पहले की तुलना में काफी बदल गई हो, लेकिन फिर भी प्रशासन की इच्छा है कि इससे जुड़ी जो आध्यात्मिकता है, जो अध्यात्म से इस नगरी का नाता है, वो बना रहे। तभी तो डीएम के मुताबिक कोशिश की जा रही है कि अयोध्या का अध्यात्म के साथ जो पुराना रिश्ता रहा है, हर चीज उससे जोड़ी जाए। जगह जगह पेंटिंग्स कराई जा रही हैं, राम की पैड़ी को विस्तार देने का काम भी शुरू कराया जा रहा है। और फिर इस बार का दीपोत्सव इस लिहाज से भी खास होने वाला है कि जन जन की भागीदारी के लिए इसमें हर एक ग्राम सभा को भी शामिल किया जा रहा है। प्रदेश की सभी 90,000 ग्राम सभाओं से 10-10 दीपक अयोध्या के दीपोत्सव में आएंगे, यानी इस बार दीपोत्सव में 9 लाख दिए जगमगाएंगे। पावन राम की नगरी सरयू तट पर दीपक जलाने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की गई है। प्रशासन इस बार 14,50,000 दीपक जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारियां कर रहा है। इसके लिए 16 लाख दीपक रखे जाएंगे। इसके लिए राम की नगरी के मठ, मंदिरों, कुंडों को भी दीपोत्सव में रोशन करने की तैयारी चल रही है। 23 अक्टूबर को पावन सलीला मां सरयू का तट एक बार फिर असंख्य दीपों की रोशनी से जगमग होगा। इस बार के दीपोत्सव को और भव्य बनाने की तैयारी में योगी सरकार लगातार जुटी हुई है। योगी सरकार ने तो दीपोत्सव के दिन प्रांतीय मेला भी घोषित किया हुआ है। 2 साल कोरोना संक्रमण के दौरान भी दीपोत्सव को और भी ज्यादा भव्य और ऐतिहासिक बनाने की योजना है। इस बार तो दीपोत्सव में विदेशी मेहमानों के आने की भी संभावना है। आपको बता दें, ये दीपोत्सव सीएम योगी के दूसरे कार्यकाल का पहला और कुल 6ठा दीपोत्सव होने जा रहा है। ऐसे में इसकी भव्यता ऐसी होने वाली है जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वैसे आप इस बार इस दीपोत्सव पर क्या करने वाले हैं? अयोध्या के इस भव्य और ऐतिहासिक दीपोत्सव को देखने के लिए आप कितना उत्साहित हैं? क्या इस दीपोत्सव में आप भी अपना कोई योगदान देने वाले हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।